दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें क्लास 12th का आपका ये लेक्चर नंबर जो है 9वां होने वाला है, जिसमें विशेषण से रिलेटेड क्लास 12th में जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उन सभी को आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इन्हीं सब में से आपको कहीं ना कोई क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ देगा, तो इसलिए इस चीज़ को आपको अच्छा से देखना चाहिए और सही से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक का नाम क्या है? तो विशेषण। क्या नाम है? विशेषण। ठीक है, अगर आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन है कि पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा। पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? पहला है ऑप्शन में फूल, पुष्पित, पुष्पमाला या पुष्पा। तो याद रखिएगा, पुष्प का जो है विशेषण शब्द जो है होगा वो क्या होगा? तो पुष्पित होगा। क्या होगा? पुष्पित होगा। नेक्स्ट है कि यह पुराना माल है। इस वाक्य में पुराना शब्द क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या क्रिया है? तो आपको यहाँ आंसर याद रखना है कि यह शब्द जो है एक प्रकार का हमारे लिए यह एक विशेषण है। क्या है? विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पुराना शब्द का विशेषण क्या होगा? पौराणिक, धार्मिक या पुराणिक या पुराना। तो याद रखिएगा कि पुराण शब्द का जो है विशेषण हमारे पास होने वाला है वो है पौराणिक। क्या विशेषण होने वाला है? तो पौराणिक विशेषण होने वाला है। नेक्स्ट है कि यह नया माल है। इस वाक्य में नया शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है? तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है ये नया शब्द जो है यह एक प्रकार का हमारे लिए किसका काम करेगा? तो विशेषण का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में सर्वनामिक विशेषण क्या है? ऐसा आदमी नहीं देखा, पीला या 20 या 10 लीटर। तो देखो, ऐसा आदमी नहीं देखा, इस चारों में से हमें क्या करना है? तो विशेषण ढूंढ कर देना है। तो याद रखिएगा कि इसमें विशेषण हमारे पास होने वाला है कि ऐसा आदमी नहीं देखा। ऐसे भी सर्वनामिक विशेषण के बारे में अगर पढ़े हो तो आपको पता होगा कि वैसा विशेषण जिसके तुरंत बाद जो है ना क्या आ जाए? संज्ञा आ जाए, तो वह सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। नेक्स्ट है कि प्रेम शब्द का विशेषण है। प्रेम शब्द का विशेषण क्या होगा? प्रेमी, प्रेमगन, प्रेम रतन, प्रेम योगी। तो याद रखिएगा कि प्रेम शब्द का विशेषण जो है क्या होगा? तो प्रेमी होगा। क्या होगा? प्रेमी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि समाज शब्द का विशेषण क्या होगा? सामाजिक, समाजी, समाजू या समाजक। तो समाज शब्द का विशेषण जो हमारे पास होने वाला है ये सामाजिक होने वाला है। क्या होगा? सामाजिक होने वाला है। ठीक है, ऐसे ही आपको भी पता होगा कि समाज का जो है विशेषण क्या होगा? सामाजिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्मरण का विशेषण क्या होगा? विस्मरण, स्मरणीय, संस्मरण या अस्मरणीय। तो स्मरण का विशेषण जो है हमारे पास होने वाला है ये स्मरणीय होने वाला है। स्मरण का क्या होगा? स्मरणीय। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रसंग का विशेषण क्या होगा? अप्रसंग, स्वप्रसंग, प्रासंगिक या इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा कि इसका विशेषण जो है प्रासंगिक होने वाला है। क्या होगा? प्रासंगिक। ठीक है, नेक्स्ट है कि समाज का विशेषण क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले ही बनाए थे, इसलिए इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि आलस का विशेषण है। आलस का विशेषण क्या होगा? आलस्य, आलस्वासन, आलसी या आलास। तो याद रखिएगा कि यह जो है एक आलसी विशेषण होगा। आलस का क्या होगा? विशेषण आलसी होगा। क्या होगा? आलसी होगा। नेक्स्ट है कि उच्च शब्द का विशेषण है उच्चतर, ऊंचाई, ऊंचा या उच्च। तो याद रखिएगा कि उच्च शब्द का विशेषण जो है वो मेरे पास होने वाला है उच्चतर। क्या होगा? उच्चतर। उच्च शब्द का विशेषण क्या होगा? उच्चतर। नेक्स्ट है कि लालच का विशेषण है हानि, पैसा, लालची या इनमें से कोई नहीं। तो लालच का विशेषण जो है वो होने वाला है मेरे पास क्या चीज? लालची। क्या होगा? लालची। ठीक है, नेक्स्ट है कि नमक का विशेषण है आयोडीन, टाटा। देखो, ये नमक का जो है ना नाम दे दिया गया है, आयोडीन, टाटा, नमकीन या नमकीला। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? आंसर याद रखना है कि नमक का विशेषण जो है हमारे पास नमकीन होना चाहिए, ना कि उसकी कंपनी का नाम होगा। ठीक है, आगे है कि रेत का विशेषण है रेतीला, रेताला या रेती या रेडी। तो याद रखिएगा कि रेत का विशेषण जो है वो हमारे पास रेतीला होगा। क्या होगा? रेतीला होगा। नेक्स्ट है कि लाठी का विशेषण है लठैत, लठीला या लाठा या लट्ठू। तो इसका याद रखिएगा कि लाठी का विशेषण जो है वो मेरे पास लठैत होगा। क्या होगा? लठैत होगा। नेक्स्ट है कि विष का विशेषण क्या होगा? जहर, विषैला, विषा या विषी। तो आपको पता होना चाहिए कि विष का विशेषण क्या होगा? विषैला होगा। ठीक है, नेक्स्ट है
कि सुर का विशेषण क्या होगा, सुरा, सुरीला या सूरी या सूरम। तो सुर का विशेषण जो है हमारे पास होने वाला है, याद रखिएगा कि क्या होगा, सुरीला होगा। सुर का विशेषण क्या होगा, सुरीला होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि लरना का विशेषण क्या होगा, लरनी, लड़ाकू, लड़ाना या लड़कर। तो याद रखिएगा कि यह जो है विशेषण मेरे पास होने वाला है, इसका यह लरना का विशेषण होगा, लड़ाकू क्या विशेषण होगा, लड़ाकू। नेक्स्ट है कि वन का विशेषण है वन, वनी, वनाकर, वनता, बनेला। वन का विशेषण जो है मेरे पास होने वाला है बनेला, क्या होगा, बनेला। ठीक है। नेक्स्ट है कि पालना का विशेषण है पालना, पाला, पालकी, पालतू या पानी। तो याद रखना कि पालना का विशेषण जो है हमारे पास होने वाला है वह जो है पालतू होगा, क्या होगा, पालतू होगा। नेक्स्ट है कि डाक का विशेषण है डाका, डाकी, डाकिया या डमरू। डाका, डाकी या डाकिया या डमरू। तो याद रखिएगा कि इसका विशेषण जो है ये डाकिया होगा, क्या होगा, डाकिया होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि चमक का विशेषण है चमका, चमकीला, चमकी, चमचम। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि चमक का विशेषण अगर कुछ होगा तो वो होगा चमकीला, क्या होगा, चमकीला। और ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बार देखा भी गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि खर्च का विशेषण होगा खर्चीला, खर्चन, खर्चाल या खर्चना। तो ये याद रखोगे कि खर्च का विशेषण जो है होगा क्या चीज़, आपको पता होना चाहिए कि खर्च का विशेषण जो है ना खर्चीला होता है, क्या होता है, खर्चीला होता है। तो आपका आंसर जो है क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट कलल, कलल का विशेषण होगा कातिल, खून करना, खूनी या कल्ला। तो कलल का विशेषण जो है याद रखिएगा कि यह कातिल होगा, क्या होगा, कातिल। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ढील का विशेषण है कसना, ढीला, ढोलना या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि यह आपके पास इसका विशेषण जो होगा वो ढीला होगा, क्या होगा, ढीला होगा। आगे है कि जिद का विशेषण होगा जिद्दी, जिंदा या जिन्हा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जिद का विशेषण मेरे पास जिद्दी होगा, क्या होगा, जिद्दी होगा। नेक्स्ट है कि विशेषण के मूलतः कितने प्रकार होते हैं, 2, 4, 6 या 5। तो याद रखिएगा कि विशेषण के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन, तो संख्यावाचक, गुणवाचक, ठीक है, संख्यावाचक, गुणवाचक, और एक और होता है परिणामवाचक, और एक होता है सर्वनामिक वाचक। नेक्स्ट है कि दिन का विशेषण क्या होगा, सुदिन, दैनिक या दिन भर या दिनेश। तो याद रखिएगा कि दिन का विशेषण जो है मेरे पास होने वाला है वो होगा क्या चीज़, दैनिक, क्या होगा, दैनिक। ठीक है। दिन का विशेषण क्या होगा, दैनिक। नेक्स्ट है कि स्वर्ण का विशेषण होगा स्वर्णभा, स्वर्णिक, स्वर्णकार, सुरवर्ण। तो याद रखिएगा कि स्वर्ण का विशेषण मेरे पास होगा वो हैगा स्वर्णिक होगा, क्या होगा, स्वर्णिक होगा। नेक्स्ट है कि लोटा का विशेषण होगा लोकेश, लोकेंद्र, लौकिक या लोकपरम। तो याद रखोगे कि लोटा का विशेषण अगर कुछ होगा तो वो मेरे पास लौकिक होने वाला है, क्या होगा, लौकिक। लोटा का विशेषण लौकिक। नेक्स्ट है कि ग्राम का विशेषण होगा, आप सबको पता है कि गांव नहीं होगा, ग्रामवासी नहीं होगा, कोई नहीं होगा, तो क्या बचा भाई, बचा मेरे पास ग्रामीण। तो आपका आंसर भी क्या होने वाला है, गांव का, ग्रामीण हो जाएगा। नेक्स्ट है मास का विशेषण है मानसिक, माह, वर्ष या महीना। तो याद रखोगे कि मांस का विशेषण मेरे पास जो है वो मानसिक होगा, क्या होगा, मानसिक होगा। ठीक है। नेक्स्ट है साहित्य का विशेषण है साहित्यकार, साहित्य, साहित्य या दर्शन। तो यहाँ पर जो है साहित्य का विशेषण अगर होगा तो वो होगा साहित्य, क्या होगा, साहित्य। नेक्स्ट है कि जाति का विशेषण है जाति, जन्म, जतिया, जनतव। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर होगा वो क्या होगा, जातीय होगा, क्या होगा, जातीय होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कर्म का विशेषण है कर्म, कर्मिक, कर्मागत, कर्म या करण। आपको याद रखना है कि यह मेरे पास कर्म का विशेषण अगर कुछ होगा तो वो कर्मिक होगा, क्या होगा, कर्मिक। नेक्स्ट कांटा का विशेषण है कांटे, कांटा, कांटिल या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कि इसका कांटिल होगा, क्या होगा, कांटिल होगा। नेक्स्ट है कि अर्थ का विशेषण है अर्थभाव, अर्थवान, आर्थिक या अनर्थ। तो अर्थ का विशेषण जो है मेरे पास वो आर्थिक होगा, क्या होगा, आर्थिक होगा। नेक्स्ट है कि अंश का विशेषण होगा अंश, अंशकील, अंशकालीन, अंशकाल, आंशिक। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर जो है हमारे पास वो होगा वो जो है आंशिक होगा। अंश का विशेषण क्या होगा, आंशिक। भाई साहब ये सब क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है, ठीक है।
आदर का विशेषण होगा आदरणीय, आदर, आदरपूर्वक या आदर। तो याद रखिएगा कि आदर का विशेषण आदरणीय होगा। क्या होगा? आदरणीय। इतिहास का विशेषण होगा तो इतिहास, ऐतिहासिक, इति या हिस्ट्री। देखो इंग्लिश नाम लिख कर दे दिया गया है, ठीक है, वो तो होगा नहीं, तो मेरे पास होगा क्या? ऐतिहासिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि ओज का विशेषण है ओजवान, ओजस्वी, जजस्वी या ओजस्वी या ओजी। याद रखोगे कि ओज का मेरे पास ओजस्वी होगा। क्या होगा? ओजस्वी होगा। नेक्स्ट अवलंबम या अवलंब का विशेषण है अवलंबिक, अवलव, अवनी या अवलंबित। तो हमारे पास आंसर जो है वो होगा अवलंबित ही होगा। क्या होगा आंसर? अवलंबित होगा। नेक्स्ट है कि जीव का विशेषण है जंतु, सिंह, जैविक या पशु। तो याद रखोगे कि यह मेरे पास ये जैविक होगा। जीव का क्या होगा विशेषण? तो जीव का विशेषण जो है मेरे पास वो जैविक होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सबधन कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिणामवाचक, गुणवाचक या सर्वनामिक वाचक। देखो ऑप्शन में क्या है? सबधन। सबधन तो आप खुद से लगा सकते हो दिमाग कि सबधन कोई भी धन होगा उसे नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्या है? परिणामवाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट है मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? ममेरा, ममिया, ममियारी या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि मामा शब्द का जो है विशेषण होगा ममेरा। क्या होगा? ममेरा। नेक्स्ट है कि विकास शब्द का विशेषण होगा विकासी, विकसित, विकासिती या विकासनी। तो याद रखोगे कि विकास शब्द का विशेषण जो है मेरे पास वो होगा वो विकसित होगा। क्या होगा? विकसित होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है बड़ा सा मकान, कोई आदमी, 4 गज मलमल, 30 दिन। तो इसका आंसर याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है सर्वनामिक विशेषण का आंसर जो है मेरे पास होने वाला है ये कोई आदमी होगा, ठीक है। आगे है कि करुणा का विशेषण है रोना, करुणा, करवा या करुणिक। तो आपको आंसर पता होगा कि करुणा का विशेषण क्या होगा? करुणिक होगा। ऐसे भी आपने याद किया होगा कहीं ना कहीं। नेक्स्ट कल्पना का विशेषण होगा सोचना, काल्पनिक या कल्पित या काली। तो याद रखिएगा कल्पना का विशेषण जो है काल्पनिक हो जाएगा। क्या होगा? काल्पनिक होगा। नेक्स्ट आत्मा का विशेषण होगा मृत्यु, आत्मन, आत्मजा, आत्मयी। तो आत्मा का विशेषण जो है मेरे पास वो होने वाला है आत्मयी। क्या होगा? आत्मयी। नेक्स्ट है कि आदि का विशेषण होगा आदि का विशेषण होगा आदि, पुराना, आदिम या अदरक। तो याद रखिएगा कि आदि का विशेषण जो है आदिम हो जाएगा। क्या होगा? आदिम। नेक्स्ट है कि अंक का विशेषण है अंकित, अंकन, अंक बोलना या अंग। तो याद रखोगे कि अंक का विशेषण जो है मेरे पास वो होगा ऑप्शन नंबर जो है मेरा यहाँ पर अंक है ना, तो अंकित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंकित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि जोश का विशेषण होगा जोश, जोश वाला, जोश, जोशीला या जोरना या जोशी। तो याद रखोगे कि जोश का विशेषण जो मेरे पास वो जोशीला, जोशीला होगा। क्या होगा? जोशीला। नेक्स्ट है तट का विशेषण होगा तटस्थ, किनारा, समुद्र, तटीन। तो याद रखोगे कि यह जो है मेरे पास तटस्थ होगा। क्या होगा? तटस्थ। नेक्स्ट है कि दया का विशेषण है दयावान, दयालु, दलील या दर्द। यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है दयालु। क्या होगा? दयालु, ठीक है। दया का ऐसे भी आपको पता भी होगा नहीं। नेक्स्ट है कि देव का विशेषण है देवता, देव, दैनिक या भगवान। तो याद रखोगे कि देव का विशेषण जो है वो दैविक होगा। क्या होगा? दैविक होगा। नेक्स्ट है कि विष्णु का विशेषण है वैष्णव, श्री कृष्ण, भगवान, श्री राम। तो याद रखिएगा कि इसका जो है वैष्णव होगा। क्या होगा? विष्णु का वैष्णव होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि शिव का विशेषण होगा शैव, शैविक, शिवजी या शंभु। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि यह जो है ऑप्शन नंबर आपका शैव होगा। शिव का क्या होगा विशेषण? शैव होगा। ऑप्शन नंबर ए है, सी मत समझना, ठीक है। नेक्स्ट रूप का विशेषण है सुंदर, रूपा, रूपवन, रूह। तो इसका आंसर याद रखिएगा कि रूप का विशेषण जो है आपके पास ये रूपवान होगा। क्या होगा? रूपवान। नेक्स्ट है कि गुण का विशेषण होगा गुना, गुण का विशेषण होगा गुना। और क्या है? गुणवान, गुणी या गुणाकर। तो यहाँ पर आंसर जो है आपके पास होने वाला है ये गुणी हो जाएगा। गुण का विशेषण क्या होगा? गुणी। अगला है भय का विशेषण है भयभीत, डरा हुआ, भया या भाव। तो याद रखिएगा कि भय का जो है भयभीत हो जाएगा। नेक्स्ट भूगोल का विशेषण है इतिहास, भूगोल, भौगोलिक या
इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि यहाँ भूगोल का जो है भौगोलिक हो जाएगा, ठीक है, जैसे इतिहास का हुआ था ना ऐतिहासिक, उसी तरह से। रक्त का विशेषण है खून, लाल, रक्ता, रक्तिम। याद रखिएगा कि इसका आंसर जो है आपके पास रक्तिम होगा। क्या होगा? रक्तिम। नेक्स्ट, रोग का विशेषण है दुखी, रोगी, रोगा या रोगाणु। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है आपके पास रोगी होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष का विशेषण है साल, वार्षिक, वर्षा, वर्ष भर। तो यहाँ पर जो है आपके पास आंसर जो होगा वो क्या होगा? वार्षिक होगा। क्या होगा? वार्षिक होगा। नेक्स्ट है कि जगत का विशेषण है जगना, जगदीश, जगतिक, जग। तो यहाँ पर आपके आंसर पास क्या होगा? ये जगदीश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, शब्द का विशेषण हो, देखो शब्द का विशेषण हैगा स्वर, शब्दों, शाब्दिक या शब्द। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि शब्द का विशेषण हमारे पास शाब्दिक होगा। क्या होगा? शाब्दिक होगा। नेक्स्ट, वन का विशेषण है पेड़, वन्य, जंगल या जीव। तो यहाँ पर आपके पास आंसर होगा वन। क्या होगा? वन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्र का विशेषण होगा राष्ट्र, राष्ट्रीय, देश, भारत। तो यहाँ पर आंसर याद रखिएगा कि इसका विशेषण जो है आपके पास वो राष्ट्रीय होगा। क्या होगा? राष्ट्रीय होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्र का विशेषण होगा, अभी देखो अभी तुरंत लगाए थे राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। मर्म का विशेषण है मार्मिक या ममता, मंजन या महल। तो याद रखोगे कि मार्म का विशेषण जो है आपके पास वो होने वाला है मार्मिक होगा। क्या होगा? मार्मिक होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अगला है कि भारत का विशेषण होगा, भारत का इंडिया, भारतवासी, भारतीय या देश। तो याद रखोगे कि भारत का विशेषण जो होने वाला है क्या होगा? भारतीय। नेक्स्ट, 80 किलो चावल या 20 सॉरी गलत पढ़ दिए थे, ठीक है। 20 किलो चावल कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण। तो 20 किलो चावल, देखो 20 किलो बोल दिया तो इसका मतलब क्या चाहिए? गिन लिया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। सॉरी चावल है ना, ये गिनती नहीं, ये परिणामवाचक होगा। नाप सकते हैं, तौल सकते हैं ना इसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपके पास? बी होगा। आगे है कि जय शब्द का विशेषण होगा अजीत, अजय का अजीत या अधिकारी या उजागर या अग्नय। तो याद रखिएगा कि इसका जो है अजीत हो जाएगा। अजय का विशेषण क्या होगा? अजीत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्थान का विशेषण है जगह, स्थानीय, स्थानीय, स्थानीय। तो यहाँ पर आपके पास आंसर होने वाला है स्थानीय। क्या होगा आंसर? स्थानीय। नेक्स्ट है कि आपका विशेषण होगा आपसा, आप जैसा या ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर याद रखिएगा कि आपके पास इसका आंसर जो है पहला भी होगा, दूसरा भी होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भूलने या भूलना का विशेषण है भूल, भूलनी, भूलंकर या भूलती। तो यहाँ पर आपके पास आंसर होगा क्या चीज़? भूलकर, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार से हमने क्या किया? विशेषण का भी जितना ऑब्जेक्टिव था उन सभी को सॉल्व किया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।